कई बार ऐसा होता है ना कि कोई गाना सुनते सुनते रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम उसी एक आवाज की कहानी जानने वाले हैं जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों के दिलों पर राज किया है। ये कहानी है सोनू निगम की, एक ऐसे सफर की जिसमें जुनून है, संघर्ष है और सुरों का जादू है। लेकिन हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इनकी शुरुआत तो कमाल की है। क्या ये यकीन करने वाली बात लगती है कि भारत की सबसे पसंदीदा आवाज़ों में से एक ने पहली बार माइक तब थामा जब वो ठीक से शायद बात भी नहीं कर पाते थे। जी हाँ, सिर्फ 4 साल की उम्र में। जरा सोचिए, जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे खिलौनों से खेल रहे होते हैं, उस उम्र में सोनू निगम ने संगीत को अपना हमसफर बना लिया था। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं थी, ये एक लेजेंड के बनने की पहली सीढ़ी थी। तो चलिए उनके जीवन की किताब के पन्ने पलटते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक बच्चे का बड़ा सपना हकीकत बना, मुंबई के संघर्ष से कैसे एक सितारा चमका, फिर कैसे वो इंडस्ट्री की एक बड़ी आवाज बने और आखिर में उन्होंने संगीत की दुनिया में अपनी क्या छाप छोड़ी। तो हमारी कहानी का पहला चैप्टर हमें ले चलता है फरीदाबाद की गलियों में, जहां एक छोटे से बच्चे की आंखों में संगीत का सबसे बड़ा सितारा बनने का एक ख्वाब पल रहा था। 30 जुलाई 1973 को फरीदाबाद में जन्मे सोनू निगम के लिए संगीत घर की हवा में ही था। उनके पिता अगम निगम खुद एक बेहतरीन सिंगर थे और माँ शोभा निगम ने हमेशा उनके टैलेंट को सपोर्ट किया। मतलब संगीत उनके लिए कोई हॉबी नहीं बल्कि विरासत थी। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 4 साल के नन्हे सोनू ने अपने पिता के साथ स्टेज पर कदम रखा और मोहम्मद रफ़ी साहब का वो आइकॉनिक गाना गाया, क्या हुआ तेरा वादा। उस एक पल में ही ये तय हो गया था कि एक सितारे का जन्म हो चुका है। अब चलते हैं सपनों के शहर मुंबई, जहां हर रोज हजारों लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। सोनू भी अपना सपना लेकर यहां पहुंचे, लेकिन माया नगरी की चमक के पीछे का जो स्ट्रगल है वो असली कहानी है। और ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये सफर दिखाता है कि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। 1977 में पहली बार स्टेज पर आए, फिर 90 का पूरा दशक मुंबई में कड़ी मेहनत की और सालों के इंतजार के बाद 1995 में वो गाना आया जिसने सब बदल दिया, अच्छा सिला दिया। ये उनका पहला बड़ा ब्रेक था। लेकिन एक गाना ऐसा आया जिसने उन्हें सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि देश की धड़कन बना दिया। फिल्म बॉर्डर का संदेशे आते हैं। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये सरहद पर बैठे हर जवान और उनके परिवार का दर्द था। एक ऐसा इमोशन जिसने पूरे देश को रुला दिया था। और यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा अध्याय, एक सुपरस्टार का उदय। ये वो दौर था जब सोनू निगम की आवाज ही बॉलीवुड म्यूजिक की पहचान बन गई थी। उनकी आवाज हर एहसास का आईना बन गई। कल हो ना हो में दिल टूटने का दर्द, साथिया में प्यार की मासूमियत, सूरज हुआ मध्यम में गहरा रोमांस और अभी मुझ में कहीं में जिंदगी की उम्मीद। हर गाने में एक अलग ही जादू था। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी वर्सिटैलिटी। मतलब स्क्रीन पर चाहे शाहरुख खान का रोमांस हो, सलमान खान का स्वैग या आमिर खान की इंटेंसिटी, सोनू की आवाज़ हर सुपरस्टार पर एकदम फिट बैठती थी। ऐसा लगता था जैसे वो एक्टर के लिए नहीं बल्कि उसके किरदार की रूह के लिए गा रहे हों। और उनका टैलेंट सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने भाषा की हर दीवार तोड़ दी। 20 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं में गाने गाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि संगीत की अपनी कोई जुबान नहीं होती, वो तो बस दिल से महसूस किया जाता है। और इस बेमिसाल कला को सलाम तो मिलना ही था। उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से लेकर अनगिनत फिल्म फेयर और स्टार स्क्रीन अवार्ड्स मिले। ये अवार्ड सिर्फ ट्रॉफियां नहीं बल्कि उनके टैलेंट का सबूत है। चलिए अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये है चौथा अध्याय, इंडस्ट्री की असली आवाज। यहाँ सोनू निगम सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक ऐसे कलाकार बनकर उभरे जो सच बोलने से कभी नहीं डरे। उन्होंने वो किया जो करने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर चल रहे तथाकथित माफिया कल्चर के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने निडर होकर बताया कि कैसे कुछ बड़ी कंपनियां नए टैलेंट को आगे नहीं बढ़ने देती। तो इस सिस्टम को चैलेंज करने के लिए उन्होंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक का झंडा उठाया। उनका मकसद था कि आर्टिस्ट को अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी का संगीत बनाने की आज़ादी मिले, ताकि क्रिएटिविटी कुछ लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर न रह जाए। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी अध्याय पर,
एक ऐसी विरासत जो हमेशा जिंदा रहेगी। सोनू निगम का असर सिर्फ उनके गानों तक ही नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। आखिर में सोनू निगम क्या हैं? सिर्फ एक गायक? नहीं, वो एक एहसास है, एक ऐसी आवाज जिसमें हर दिल की धड़कन को छू लेने का जादू है। और शायद यही उनकी असली विरासत है। आज जब म्यूजिक के शोर में हम खो जाते हैं, तब भी जब उनका कोई गाना बजता है तो एक पल के लिए सब कुछ ठहर जाता है और हमें याद आता है कि असली रूहानी संगीत कैसा होता है। एक ऐसी आवाज जो सदियों तक हमारे दिलों में गूंजती रहेगी।